माह मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला इस माह पाक की हम सबको बरकत अता फ़रमाए और हिजरी साल का ये पहला महीना है, यानी माह मुहर्रम के आगाज़ होते ही नए साल का भी आगाज़ हो जाता है। इस्लामी साल या हिजरी साल या तक़वीम इस्लामी जिसको बोला जाता है, उसकी इब्तिदा ही इस माह पाक से की जाती है। तारीख़ी पस मंज़र क्या है वो मैं आपके सामने अभी बयान करूँगा, लेकिन हकीकत में ये बात याद रखी जाए कि जैसे ही साल की इब्तिदा होती है तो हमारी ज़िंदगी के अय्याम कम होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से मामलात अपने इख्तियार में कर रखे हैं, जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, अपना लेते हैं, जिस तरह चाहें जो हमारा मन करता है हम वो काम कर डालते हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि कुदरत का फ़ैसला कितना अजीम है। उसने इंसान को कहीं ना कहीं मोहताज करके, इंसान को कहीं ना कहीं कमज़ोर करके ये बात बावर करवाई है, इस बात का यकीन करवाया है कि मान लो कि इस पूरी कायनात को तुम्हारे तसर्रुफ में दे दी दिया जाए, लेकिन हुक्म कोई एक ऐसा कानून के तहत चलता है जिसको खुदा कहा जाता है। ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ चाहा, अपनाया, पा लिया, लेकिन वक्त ख़रीद नहीं सकते, लम्हात ख़रीद नहीं सकते। जो गुज़र गया है वो वापस नहीं आ सकता। हम वक्त के साथ वफ़ा करें ना करें, वक्त हमारे साथ बड़ा बावफ़ा है। वो जो जिस काम पे कुदरत ने लगाया है वो करता चला जा रहा है। हम पैदा हुए, उसके बाद फिर बचपना आया, लड़कपन आया, जवानी आई, बुढ़ापे की दहलीज तक गए, सब वक्त के हाथों हुआ ना। तो वक्त ने अपना काम किया, ईमानदारी से किया, जिम्मेदारी से किया, वो बड़ा बावफा है। लेकिन हम वक्त के साथ बावफा नहीं है। हमें वक्त कुछ और बताने आया था, दिखाने आया था। हम शायद ये समझे कि ज़िंदगी का मकसद ही खेल कूद है, तमाशा है, हंसना बोलना है। हम भूल गए कि इबादत भी कोई चीज़ है। हमें ये पता भी ना रहा कि दुनियावी ज़िंदगी क्या, बल्कि मोमिन की ज़िंदगी हकीकत में उखरवी ज़िंदगी होती है। और कुदरत देखिए कि हिजरी साल की इब्तिदा भी मुहर्रमुल हराम से है, हिजरी साल की, और इसकी पहली तारीख से उठा लीजिए 10 तारीख तक आपको कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ नजर आएंगी। यानी ये साल हमें क्या बता रहा है, ये साल हमें क्या समझाना चाह रहा है कि देखो ये है हकीकत तुम्हारी जिंदगी की। अगर मुहर्रम के फलसफे को समझना चाहते हो तो जिंदगी के मकसद को समझ लोगे, हकीकत को जान जाओगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़िंदगी के, तुम्हारी हयात से रब्बे ज़ुल जलाल ने क्या तकाजा किया है। ये साल तो आएगा फिर आएगा, चला जाएगा, वक्त गुजर जाएगा फिर आएगा, लेकिन उम्र जैसा अब दोबारा कोई नहीं आएगा। हुसैन जैसी कुर्बानी अब कोई नहीं देगा। ये भी वक्त की ही एक ताकत है कि अल्लाह ताला ने इन्हीं लम्हात को वक्त में कैद करके हमें बताया कि देखो अगर ज़िंदगी चाहते हो तो अपने लम्हात को, अपने वक्त को समझो, वरना वक्त तो गुज़र रहा है, ये गुज़रता जाएगा। फिर आखिरत में जब तुम पछताओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा, तो क़यामत में फिर यही बोलोगे कि मालिक एक लम्हा ज़िंदगी का दोबारा दे दे ताकि दुनिया में जाके हम तेरी इताअत कर सकें। तो ये हिजरी साल अगर आया है, नया साल आया है, पहले तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें हमें अमन अता फ़रमाए, ईमान की दौलत अता फ़रमाए, सलामती अता फ़रमाए। इस्लामी साल है, हिजरी साल है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत से ही इसका तयन किया गया।